तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स से। तो आपको मालूम होगा बहुत अच्छे से कि एजे स्टाइल्स का जो रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओरिजिनली प्लान किया था उसको उन्होंने खुद से पुश बैक कर दिया। एजे स्टाइल्स शेड्यूल्ड थे क्राउन जूल के बाद के पहले स्मैकडाउन के एपिसोड में आने के लिए। वहाँ से उनको जो एडवर्टाइज करा गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिमूव करा, फिर उसके बाद अभी तक उनका रिटर्न हुआ ही नहीं है। इसके पीछे का अब एग्जैक्ट रीजन क्या है वो तो पता नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि एजे स्टाइल्स को रियल इंजरी है जिससे उनको रिकवर होने में टाइम लग रहा है। इंजरी भी स्टोरी वाली थी, फेक इंजरी थी, तो एजे स्टाइल्स को रिकवर होने में भी टाइम नहीं लगना चाहिए। तो देन आखिर रिटर्न हो क्यों नहीं रहा है? रीजन तो अभी तक नहीं पता है, पता चलेगा तो मैं आपको फॉर श्योर सबसे पहले बताऊंगा। लेकिन अभी के हिसाब से मैं आपको ये जरूर से बता सकता हूँ कि एक नई अपडेट आई है एजे स्टाइल्स को लेकर। अब इस पर आप कितना रिलाई करना चाहते हो कितना नहीं गाइस वो आपके ऊपर है। रिंग साइड न्यूज़ की तरफ से रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि एजे स्टाइल्स का रिटर्न बस बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर है एंड अब वो कभी भी हो सकता है, एमिनेंट है। अब ये रिपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप लोग पहली बार नहीं सुन रहे हो, मैं भी पहली बार नहीं दे रहा हूँ। मल्टीपल टाइम्स हमने ये चीज़ सुनी है। ये सेम चीज़ हम लोग रैंडी ऑर्टन के लिए भी सुनते हुए आए कितने महीने से, भाई इमिनेंट है, जल्दी हो सकता है, ओरिजिन पे है। लेकिन अब जाके हुआ, कितना वेट करना पड़ा। एजे स्टाइल्स को भी लेके सेम कहानी है, पता नहीं कब आएंगे एजे स्टाइल्स। इनको तो एडवर्टाइज करके भी रिमूव कर दिया जा रहा है। सेम सेमस के साथ भी हुआ। सेमस तो अभी तक वापस आ गए होते, लेकिन सेमस को जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पुश बैक कर दिया। अभी अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए सेमस वैसे एडवर्टाइज्ड हैं, लेकिन देखते हैं आते हैं या फिर नहीं आते हैं। पहले भी कहीं रूमर थे, अब इसे आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ टाइम पहले वो रूमर थे कि आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं आए। लेकिन अब तो एडवर्टाइज किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, फिर उनका एडवर्टाइजमेंट से हटा दिया है। और ये अगले एपिसोड के लिए एडवर्टाइज थे, देखते हैं आते हैं या फिर नहीं आते हैं। अभी के हिसाब से एजे स्टाइल्स को लेकर अपडेट ये है कि उनका जो रिटर्न है वो जल्दी होगा, एमिनेंट है। पता नहीं कब होगा भाई, मैं भी बोर हो चुका हूँ बता के। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एक कोरी ग्रेव्स को लेकर। अच्छा, एजे स्टाइल्स तो वापस शायद अभी ना आए, पता नहीं कब आएंगे, बिल्कुल कोई श्योरिटी नहीं है, अनश्योर है हम लोग। लेकिन कोरी ग्रेव्स जरूर से इस वीक के स्मैकडाउन में कमेंट्री पे वापस आ जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए लीव लिया था कोरी ग्रेव्स ने, रीजन आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो याद दिला दूं कि कोरी ग्रेव्स एंड कार्मेला ने रिसेंटली में वेलकम करा था अपने न्यू बॉर्न बेबी को इस दुनिया के अंदर, तो उसी के लिए उसी लीव पे थे कोरी ग्रेव्स। एंड कोरी ग्रेव्स अब जो है वापस आ जाएंगे इस वीक स्मैकडाउन में कमेंट्री पे। इससे पहले जो है कोरी ग्रेव्स आई गेस एक हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले स्मैकडाउन पे थे, एग्जैक्ट नहीं याद मुझे क्योंकि इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कमेंट्री में। अगर माइकल कोल होते हैं तो फिर दूसरे बंदे का मुझे वैसे भी ज़्यादा आइडिया नहीं लगता, माइकल कोल की आदत लग चुकी है मुझे। लेकिन हाँ, कोरी ग्रेव्स भी काफ़ी सही कमेंट्री करते हैं एंड कोरी ग्रेव्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अगले एपिसोड में ही देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जे ऊसो को लेके। अच्छा, डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है जे ऊसो का पुश थोड़ा सा डाउन कर सकती है। क्या रिपोर्ट है ये मैं आपको बता दूं। जे ऊसो करेंटली अभी अपने बेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर के फेज में, मतलब अभी उनके साथ जो चीज़ें हो रही है बहुत सही है, बुकिंग भी अच्छी है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। जो भी वो ओवर हुए हैं वो क्राउड के रिएक्शन की वजह से हुआ है। जस्ट लाइक एले नाइट को क्राउड ने ऑर्गेनिकली जो है खुद से पुश दिया है एंड सेम गोज विद जे ऊसो। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी ठीक ठाक सा पुश रख रही है एंड जो क्राउड है वो काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही है जे ऊसो को। लेकिन अब जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा अपनी साइड से ढील देने वाली है। ढील देने का मतलब है कि पुश जो है अब उतना टाइट नहीं होने वाला, थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको स्लो डाउन करेगी। क्यों करेगी ये माना जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूं। इसके पीछे का जो एक्सपेक्टेड रीज़न है वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास करेंटली और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अभी रैंडी ऑर्टन वापस आ चुके हैं, आने वाले कुछ एपिसोड्स में प्रोबेबली एजे स्टाइल्स आ जाए, सेमस आ जाए, क्योंकि ये लोग एडवर्टाइज थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब उधर भी थोड़ा ध्यान देना है। जे ऊसो, एले नाइट, ये जो सुपरस्टार्स हो गए ऑलरेडी इन्होंने 2-3 महीने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अच्छे से लिए हैं एंड वहाँ पर इनको बहुत पुश मिला है। ऐसा नहीं कि इनका पुश खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो ऑर्गेनिकली जो सुपरस्टार्स ग्रो हुए हैं वो वैसे भी आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपनी तरफ से थोड़ी सी ढील दे सकती है, थोड़ा सा स्लो डाउन करेगी, पिछले गियर में जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा। एंड ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा जे ऊसो के लिए, प्रोबेबली आई गेस ये मैक्स टू मैक्स होगा तो रॉयल रंबल से पहले तक ही होगा। उसके बाद फिर जे ऊसो पेस पकड़ेंगे एंड देन जे ऊसो जिमी ऊसो के लिए, जिमी ऊसो के साथ फ्यूड के लिए आगे जाएंगे एंड देन रेसलमेनिया में इनका मैच होगा। तो एक्सपेक्टेड है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब और आगे किसी और को अपॉर्चुनिटी देने के लिए मे बी एजे स्टाइल्स, सेमस, रैंडी ऑर्टन वापस आ रहे हैं। इन लोगों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करने के लिए जे ऊसो एंड एले नाइट पे थोड़ा सा कम फोकस करेगी। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि इनका पुश खत्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा फोकस कम करेगी। आगे बढ़ते हैं गाइस, रैंडी ऑर्टन की बात की है तो एक अपडेट है रैंडी ऑर्टन को लेकर। वैसे 2 अपडेट है, इसके बाद भी एक रैंडी ऑर्टन की ही अपडेट है। अभी रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स की हम लोग बात करेंगे। रैंडी ऑर्टन जो है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर होने वाले टीम बेबी फेस में, यानी कि कोडी रोड्स की टीम में, जिस टीम में उनके साथ सेथ रॉलिंस, सेमी ज़ेन एंड जे ऊसो भी होने वाले हैं। अब ऐसे में रैंडी ऑर्टन अनाउंस तो हो चुके हैं, कोडी रोड्स के ओल्ड पार्टनर भी हैं, रैंडी ऑर्टन लेगेसी से सबको याद है। एंड अब जो है एक रिपोर्ट आई है, इसका बताना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स में, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि कल के कल हो जाएगा या फिर रैंडी ऑर्टन आए तुरंत वहीं हो गया। डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स में फॉर अ फ्यूचर स्टोरी कोडी रोड्स वर्सेज रैंडी ऑर्टन भी जरूर से। एंड स्पेशली हम लोग बहुत अच्छे से भी जानते हैं, रैंडी ऑर्टन से हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि इनकी बुकिंग इस तरीके से होती भी है कि अपने पार्टनर्स को जो ही है वैसे बिट्रे कर देते हैं। तो कोडी रोड्स भी आगे आने वाले टाइम में रैंडी ऑर्टन से काफ़ी घुल मिल के रहेंगे, लेकिन
एंड में रैंडी ऑर्टन उन पे ही टर्न करेंगे एंड उसके बाद इनकी एक स्टोरी तो होगी। अब ये प्रोबेबली मैं गेस कर सकता हूँ रिपोर्ट में थोड़ा सा ऐड करके कि अगर रैंडी ऑर्टन टर्न करेंगे कोडी रोड्स पे तो वो टाइटल के लिए ही करेंगे जब कोडी रोड्स चैंपियन बन जाएंगे। एंड प्रोबेबली अच्छे खासे चांसेस है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 40 में फाइनली अपनी स्टोरी फिनिश करके चैंपियन बनेंगे। तो देन आप लोग ये फ्यूड उसके बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये मेरे अकॉर्डिंग, ये अपडेट नहीं थी, ये मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हाँ, अपडेट का ये कहना है कि एक फ्यूचर स्टोरी लाइन WWE जरूर से प्लान कर सकती है कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स एंड CM पंक को लेके कुछ ज़्यादा ही स्टार पावर हो गई इस अपडेट के अंदर, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। बेसिकली आई है बुली रे की तरफ से निकल के सामने। बुली रे की तरफ से जो है रिएक्शन आया है CM पंक के रिटर्न के ऊपर, रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के ऊपर, एंड क्या हो सकता है। तो बुली रे बात करते हैं कि CM पंक के रिटर्न को WWE को किस तरीके से कराना चाहिए। ऑलरेडी हमने कई सारे पिक्चर्स सुन के रखे हैं, बुली रे के भी सुनी लेते हैं। बुली रे कहते हैं, आई विल क्रिएट अ सिनेरियो फॉर यू इफ यू वांट टू टॉक अबाउट ग्रैबिंग पीपल्स अटेंशन, you do the war games, baby faces go over, baby faces are hands raised, and out of nowhere Orton hits the RKO on Cody and holy what just happened, and everyone is in complete shock, and then head cult of personality Punk comes out on the stage, गो ऑफ द एयर। तो यहाँ पे जो है कहना है बुली रे का कि देखो, अगर आपको मोमेंट बनाना है ना, लोगों का अटेंशन ग्रैब करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप वॉर गेम्स करा रहे हो, बेबी फेसेस को दिखाओ कि वो जीत गए। जब बेबी फेसेस अपने हैंड्स रेज करें, जीतने के बाद सेलिब्रेट करें, तो आएगा आउट ऑफ नो वेयर एक रैंडी ऑर्टन का RKO कोडी रोड्स के ऊपर। यानी कि रैंडी ऑर्टन मैच तो जिता देंगे, लेकिन देन आफ्टर द मैच टर्न करेंगे कोडी रोड्स के ऊपर एंड सब लोग हो जाएंगे शॉक। देन ये सारी चीज़ें जब खत्म हो जाएगी तो देन बचेगा कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इस तरीके से CM पंक स्टेज पे आएंगे एंड सो जाएगा ऑफ एयर। तो बेसिकली ये एक तरीके से वो वाली चीज़ सेव करना चाह रहे हैं ब्रे वाइट के रिटर्न की तरह। हमने देखा कि रेडल और सेथ रॉलिंस का फाइट पिट मैच हुआ था, उसके बाद ब्रे वाइट आराम से आए थे, उनके लिए WWE ने बिल्ड करा था पूरा सीन वहाँ पे। तो ये सेम चीज़ें CM पंक के लिए करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहते हैं कि मैच जीतने के बाद रैंडी ऑर्टन टर्न करेंगे कोडी रोड्स पे। अब मल्टीपल देखो भाई ऐसे गेसेस हैं, एक अकेले बुली रे नहीं है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है रैंडी ऑर्टन 18 महीने बाद आ रहे हैं, इससे पहले वो बेबी फेस थे। तो क्या हम लोग यही एक्सपेक्ट करें कि 18 महीने बाद भी वो फिर से बेबी फेस ही होने वाले हैं? ये थोड़ा सा एक्सेप्ट करना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल है। हो भी सकता है कि वो बेबी फेस हो सकता है वो टर्न भी कर जाएं। एंड ऑलरेडी हमने रिपोर्ट आपको बताई, अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया, सुनी हमने ये रिपोर्ट कि रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स फ्यूचर के लिए प्लान भी है। तो पता नहीं अभी अभी होगा या फिर आगे जाके होगा, लेकिन अभी के हिसाब से बुली रे कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन जो होने वाले मैच के अंदर, वो मैच जीतने के बाद कोडी पे टर्न करेंगे, लोग हो जाएंगे शॉक, चर्चा होगी इसके बारे में, एंड देन होगा CM पंक का रिटर्न। वो स्टेज पे आएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वहाँ से चले जाएंगे एंड हमें पता चल जाएगा कि CM पंक WWE के साथ साइन कर चुके हैं। तो ये कहना है बुली रे का करंट सिचुएशन के ऊपर। क्या आप लोग यही देखना चाहोगे? कमेंट करके अपने थॉट्स बताना जरूर से। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स आई, होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और ऐसी WWE की न्यूज़ रूम अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, उनके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।